हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 25 मई का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर के अलावा टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो देखिए, दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल बने हैं विनय कुमार सक्सेना। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके पहले अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल थे, 2016 से ही पद पर थे। उन्होंने हाल ही में 18 मई 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो उन्हीं के स्थान पर विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है और ये दिल्ली के 22वें नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। इससे पहले विनय कुमार सक्सेना भारत सरकार में खाद्य ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष थे। देखिए, दिल्ली की बात करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ से। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की गई है। यहाँ के सरकारी स्कूलों में हॉबी हब योजना और स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इरादा कर लिया है हमने, ये दिल्ली का नया शिक्षा गीत है, इसे लॉन्च किया गया है। गंदे पानी को रिसाइकिल करके पीने युक्त बनाने के लिए या फिर पुनः इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए सुजलाम अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। विश्व का सबसे बड़ा स्थानीय निकाय दिल्ली नगर निगम है, याद रखिएगा, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया था। वहीं दिल्ली को 1991 में आगे चलकर राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। दिल्ली अपनी सीमा भारत के 2 राज्यों से शेयर करता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया। नए उपराज्यपाल बन गए हैं विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं विपिन सांघी। जिलों की संख्या 11 है। दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या 7 है, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। एकमात्र राजकीय चिन्ह यहाँ का राजकीय पक्षी है और ये है गौरैया यानी स्पैरो। चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्कॉट मॉरिसन के स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बनीज। ऑप्शन बी राइट आंसर। और इस तरह से ये ऑस्ट्रेलिया के 31वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा ये सबसे कम जनसंख्या वाला भी महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ कंगारू, द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस और प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को कंगारू टीम के नाम से संबोधित किया जाता है, आप सभी को पता होगा। मर्रे और डार्लिंग ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। माउंट कोसी यूजको ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया में एक प्रसिद्ध घास का मैदान है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ के गवर्नर जनरल हैं डेविड हर्ले। प्रधानमंत्री बन गए हैं एंथनी अल्बनीज। यहाँ के गवर्नर जनरल ने ही इन्हें पीएम पद की शपथ दिलाई। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट, हाल ही में किसकी मेजबानी में क्वाड लीडर समिट 2022 आयोजित की गई? तो देखिए, क्वाड में 4 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत, ठीक है। तो हाल ही में जापान की मेजबानी में 2022 का क्वाड लीडर समिट का आयोजन किया गया। अगली बार इसका आयोजन किसकी मेजबानी में होगा उसे भी ध्यान रखिए। 2023 में ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में होगा। पिछले साल 2021 में अमेरिका की मेजबानी में इस समिट का आयोजन किया गया था। अब ये क्वाड क्या है, इसे थोड़ा सा विस्तार से जान लीजिए। देखिए, क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले साल 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तुत की गई थी। क्वाड मतलब चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, यहाँ पे क्वाड का मतलब ले सकते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है, जो कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है एक रणनीतिक वार्ता मंच है। इसकी शुरुआत की गई थी यानी स्थापना की गई नवंबर 2017 में। तब से बारी बारी से हर साल अलग अलग देशों में इसका आयोजन किया जाता है, लेकिन इन 4 देशों के बीच में ही इसका आयोजन किया जाता है। देखिए, जापान की बात करें
तो जापान ने 2022 का हॉकी महिला एशिया कप का खिताब जीता है। इसके अलावा दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन जापान ने ही लॉन्च किया है। जापान को सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से जाना जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो ये आराकावा नदी के किनारे हैं। होन्शु द्वीप यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और टोक्यो इसी द्वीप पर बसा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा शांत ज्वालामुखी का नाम है फ्यूजियामा और ये जापान में है। जापान के सम्राट हैं नारुहितो, प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, जापान की संसद का नाम है डाइट और करेंसी है येन। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो बैठक है विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके 75वें संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया जिनेवा में, इसके मुख्यालय में। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय जिनेवा में है। WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस एधानोम, ठीक है। और इस बैठक की अध्यक्षता टेड्रोस एधानोम ने ही की। देखिए जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और यहाँ पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय हैं। इन सभी को ध्यान में रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, इंटरनेशनल लॉ कमीशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इन सभी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? तो देखिए हाल ही में राजस्थान की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है मनरेगा के तर्ज पर। मनरेगा के तहत जो है रूरल क्षेत्रों में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, लेकिन राजस्थान सरकार ने शहरी लोगों के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। तो इस योजना के तहत 18 से 60 साल की आयु के सभी शहरी बेरोजगारों को एक साल में 100 दिन का रोजगार का अवसर दिया जाएगा। राजस्थान की बात करें तो देखिए राजस्थान में स्थित है मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन। हाल ही में इसका नाम बदला गया है, इसका नया नाम है महेश नगर हॉल्ट। राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। सौर विद्युतीकरण में इस राज्य को पहला स्थान मिला है। महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की गई है। विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना लॉन्च किया गया है। किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना लॉन्च किया गया है। स्वास्थ्य से संबंधित मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना भी शुरू किया गया है। राजस्थान के सिरोही जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू किया गया है। राजस्थान अपनी सीमा भारत के 5 राज्यों से शेयर करता है। ये राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। जिलों की संख्या 33 है। राजधानी जयपुर, जयपुर को ही पिंक सिटी कहा जाता है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं अकील अहमद कुरैशी। राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ पर है? जोधपुर में है। राजस्थान में लोकसभा सीट की संख्या 25 है, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट की संख्या 200 है। यहाँ का राजकीय पशु ऊँट, राजकीय पक्षी गोडावन, राजकीय वृक्ष खेजड़ी, राजकीय फूल रोहिड़ा, राजकीय खेल बास्केटबॉल हैं। झूमर, घपाल, पनिहारी, जिंदाद, नेजा, कलबेलिया और गणगौर यहाँ के लोक नृत्य हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, इसे दर्रा नेशनल पार्क भी कहा जाता है जो कि राजस्थान में है। घाना पक्षी विहार, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी राजस्थान में है। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं मीणा, सहरिया, सांसी, भील, बंजारा, कोली तथा गरासिया। आधिकारिक भाषा हिंदी है। नेक्स्ट, WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत की कितनी महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। तो देखिए, ग्लोबल हेल्थ के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए भारत की 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है WHO द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने माईगोव हेल्प डेस्क के जरिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिजी लॉकर सेवा की शुरुआत की है? तो देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप पर डिजी लॉकर सेवा की शुरुआत की है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, डिजी लॉकर आप सभी को पता होगा, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, स्कूल के सर्टिफिकेट हैं, ये सारे आप डिजिटली रूप से डिजी लॉकर में रख सकते हैं और ये उतना ही वैलिड होगा जैसे कि ओरिजिनल आप डॉक्यूमेंट कहीं लेकर चलते हैं, उतना ही वैलिड ये भी होगा। ठीक है, तो हाल ही में व्हाट्सएप पर जो है डिजी लॉकर सेवा की शुरुआत की गई है। माईगोव जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को भारत सरकार ने लॉन्च किया था 26 जुलाई 2014 को। भारत को डिजिटल के क्षेत्र में सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। वर्तमान में माईगोव के CEO हैं अभिषेक सिंह। व्हाट्सएप लॉन्च किया गया था जनवरी 2009 में। वर्तमान में फेसबुक इसकी पेरेंट कंपनी है और फेसबुक का नया नाम है मेटा। नेक्स्ट, फुटबॉल प्रतियोगिता इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीत लिया है मैनचेस्टर सिटी ने। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैनचेस्टर यूनाइटेड ये अलग फुटबॉल क्लब है और मैनचेस्टर सिटी ये अलग फुटबॉल क्लब है। ठीक है, तो ये खिताब मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। किसको हराकर? एस्टन विला को हराकर। और इस तरफ से मैनचेस्टर सिटी ने 6ठी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने इस्पात उत्पादों के घरेलू उत्पादन की लागत को कम करने के लिए कोकिंग कोल और एंथ्रेसाइट कोयले पर आयात शुल्क 2.5% से घटाकर कितना कर दिया है? 0%। ठीक है, अब कोई भी आयात शुल्क नहीं लगेगा कोकिंग कोल और एंथ्रेसाइट कोयले के आयात पर। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, इसके अलावा कोक और सेमी कोक पर भी आयात शुल्क को 5% से घटाकर 0% किया गया है। लौह और निकल युक्त मिश्र धातु फेरोनिकल पर आयात शुल्क 2.5% से घटाकर इसे भी 0 किया गया है। इसके अलावा लौह अयस्क और सांद्र पर निर्यात शुल्क 30% से बढ़ाकर 50% किया गया है। लौह अयस्क पैलेट जिस पर वर्तमान में निर्यात शुल्क नहीं लगता था, अब इस पर निर्यात शुल्क जो है 45% घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। आरबीआई ने हाल ही में बैंकों और एनबीएफसी में ग्राहक सेवा की प्रभावशीलता और गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए किसके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? बैंकों और एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। जो छोटी छोटी वित्तीय संस्थाएं होती हैं उन्हें एनबीएफसी कहा जाता है। तो देखिए, हाल ही में आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी में ग्राहक सेवा की प्रभावशीलता और गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 को, 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। देखिए, आरबीआई जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट निर्धारित करता है। रेपो रेट है वर्तमान में 4.40%, वहीं रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। रेपो रेट कहा जाता है जिस ब्याज दर पर आरबीआई द्वारा बैंकों को लोन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। वहीं रिवर्स रेपो रेट ठीक इसका उल्टा होता है। बैंक जो है जिस ब्याज दर पर आरबीआई के पास अपनी संपत्ति रखते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित किया गया था? तो भारतीय रेलवे एक्ट पारित किया गया था 1890 में। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या है 36। क्वेश्चन नंबर 3 है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
वहीं ध्यान रखिएगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ट्राई का मुख्यालय कहाँ पर है? ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंडोनेशिया के सुमात्रा और भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को कौन अलग करता है? ग्रेट चैनल, ठीक है। वहीं अंडमान निकोबार जो है, अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। भारत में मॉनसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? केरल में। महाभारत के रचयिता डैश थे, कौन थे? महर्षि वेद व्यास। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो देखिए, कलम का सिपाही कहा जाता है, भारत के मशहूर लेखक थे मुंशी प्रेमचंद को। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। देश की प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब की गई थी? 19 नवंबर 2013 को। कहां पर? मुंबई में। किस कमेटी के अनुशंसा पर इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किया गया था? आप सभी को पता है कि इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर 1955 में भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। तो किस कमेटी की अनुशंसा पर यानी किस समिति की सिफारिश पर यह नाम बदला गया था? गोरेवाला कमेटी की सिफारिश पर। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो देखिए, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, ठीक है। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था हजारी समिति की सिफारिशों पर। देखिए, 1969 में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? लक्ष्मीकांत झा यानी LK झा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पिन कोड व्यवस्था भारत में कब शुरू हुआ? 15 अगस्त 1972 को। जो 6 डिजिट का पिन कोड होता है, इस व्यवस्था की शुरुआत 1972 में की गई थी। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? J.A. हिक्की। अब चलिए फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, 23 मई 2022 को निम्न में से किसने हिंद प्रशांत व्यापार समझौते की शुरुआत की? जो बाइडन ने। और इसमें कितने देश हैं? 12 देश हैं, भारत भी इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए की लागत से स्थापित भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया है? 220 करोड़ रुपए की लागत से इस टेस्ट बेड को स्थापित किया गया है। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथ वर्क का मेयर चुना गया है? सुनील चोपड़ा को। मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू करने वाला पहला देश कौन बना है? बेल्जियम। विश्व कछुआ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 23 मई को। वहीं 2022 का थीम है सेलिब्रेट। 22 मई 2022 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया? 22 मई को हर साल ये दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम है बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 7, सलील पारेख को 5 साल की अवधि के लिए निम्न में से किस कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया गया है? ये इन्फोसिस के फिर से 5 साल की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? दावोस। दावोस कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में है। और 2022 के लिए इस बैठक का थीम था वर्किंग टुगेदर रेस्टोरिंग ट्रस्ट। 22 मई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 1180 करोड़ रुपए के विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 22 मई 2022 से निम्न में से किसकी 250वीं जयंती मनाने के लिए 1 वर्षीय समारोह शुरू किया है? राजा राम मोहन राय की जयंती मनाने के लिए ये समारोह शुरू किया गया है, अगले 1 साल तक चलेगा। अब चलिए लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था EMS नंबूदरीपाद किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो ये केरल के प्रथम CM थे। दूसरा क्वेश्चन था शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? दूसरा क्वेश्चन है 1925 में भारत की प्रथम विद्युत ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच में चलाई गई थी? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।